राजन, तुम खुद निर्णय करो कि तुम्हें स्वर्ग का अमृत पीना है या सत्संग रूपी अमृत पीना है। महाराज परीक्षित ऐसे वैसे राजा नहीं थे। लोग जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, तब भगवान का दर्शन होता है। लेकिन महाराज परीक्षित को श्री सद्गुरु महाराज परीक्षित को पहली बार भगवान का दर्शन कब हुआ था? विनोद बाबू, कब दर्शन हुआ था? हाँ साहब, बहुत दिन से आप सत्संग कर रहे हैं। पहली बार महाराज परीक्षित को भगवान का दर्शन कब हुआ था? महाराज परीक्षित को पहली बार, सबसे पहले महाराज परीक्षित को मां के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए थे। हाँ? आप विचार कर सकते हैं कि कितने बड़े वे धर्मात्मा राजा होंगे, कितने बड़े पुण्यात्मा होंगे। लोग तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, तब भगवान के दर्शन होते हैं। और महाराज परीक्षित को मां के गर्भ में ही, कब? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उत्तरा गर्भवती होने के कारण सती हो ना सकी, सती ना हो सकी। भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा को उर्वेदन कर दिया था, तोड़ डाला था। दुर्योधन मृत्यु के सैया पे पड़ा हुआ था। दुर्योधन कराह रहा था। अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा ने पूछा कि मित्र, आज तक मैंने तुझे कभी भी दुखी नहीं देखा और तुम्हारा दुख हमसे देखा नहीं जा रहा। बता किस बात का दुख है तुझे, बोल बोल, ताकि मैं उसका निवारण कर सकूं। तो दुर्योधन कहता है कि मित्र, मुझे केवल एक बात का दुख है। क्या? दुर्योधन कहता है कि मेरे 100 भाई थे, मैं 100 भाई था, 100 के 100 मृत्यु को प्राप्त हो गए। पांडव 5 थे, 5 भाई, और पांचों के पांचों जीवित हैं। पांचों में से एक भी मर जाता तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। अब देखिए, दुष्ट जो होते हैं ना, वो मरते मरते भी दूसरों को मारना चाहते हैं। हाँ, दुष्ट जो होते हैं वो मरते मरते भी दूसरों को दुख देना चाहते हैं। हाँ, श्री सद्गुरु सुनिए, जो कोई दुष्ट दूसरों के साथ दुष्टताई करता है, ठीक है, दूसरों को दुख देता है, कष्ट देता है, उसे रौरव नरक में हजारों वर्षों तक दुख भोगना पड़ता है। इसलिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। मानव स्वयं दुख सहले, स्वयं कष्ट सहले, लेकिन दूसरे को दुख ना दे। हाँ, अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, इतनी सी बात के लिए तू इतना दुखी है? अरे मैं अभी जाता हूं, 5 पांडवों का शीश काटकर तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा। अश्वत्थामा गया। अश्वत्थामा विचार करने लगा कि दिन में तो हम पांडव को नहीं मार सकते। तो अश्वत्थामा काक उल्लूकन वाला हमला बोला। कौवा और उल्लू को आपने देखा होगा, सैकड़ों कौवा हो, रात में एक उल्लू सैकड़ों कौवा के ऊपर एक उल्लू भारी हो जाएगा, ठीक है, और हजारों उल्लू हो और हजारों उल्लू के ऊपर एक कौवा दिन में भारी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रात में उल्लू को दिखता है, दिन में कौवा को दिखता नहीं। तो अश्वत्थामा ने विचार किया, प्लान बनाया कि सोते हुए पांडवों को मार डालना। गया तो पांडव के शिविर के बाहर
साक्षात भगवान कालेश्वर पहरा करते थे। हाँ, प्रणाम किया और कहने लगा कि आप मार्ग छोड़ दें। मार्ग छोड़ दिया, अंदर घुसे, शीश काटा, हत्या की, शीश काटा, शीश काट कर दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन ने जैसे ही शीश को छू छू कर देखा, सर को, कटे हुए सर को, तो मुलायम लगा। दुर्योधन समझ गया और दुर्योधन जोर जोर से रोने लगा, करे अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? इन बालकों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? पांडवों से दुश्मनी थी, इन बालकों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? अरे तूने तो ऐसा कर दिया कि मेरे वंश को कोई पानी देने वाला भी तूने नहीं छोड़ा। और अश्वत्थामा ने जैसे ही सुना कि ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं, तो वहां से भागा। दुर्योधन उसी समय मर गया, भागा। महर्षि व्यास की कुटिया में जाके छिप गया। और इधर जब पता लगा तो द्रौपदी छाती पीट पीट कर रोने लगी। सभी लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। गए महर्षि व्यास की कुटिया में, जैसे पांडव पहुंचे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम क्या देख रहे हो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, तुम्हें भी चलाना आता, चला दिया। महर्षि व्यास ने कहा, अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, इसलिए ब्रह्मास्त्र को लौटा लो। अश्वत्थामा ने कहा, मैं लौटाना नहीं आता है। तो महर्षि व्यास ने कहा कि तुम्हें जब लौटाना नहीं आता था तो तुमने चलाया ही क्यों? हाँ, अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने लौटा लिया। महर्षि व्यास ने कहा कि अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटा लिया, तुम भी लौटाओ। अश्वत्थामा कहता है कि ठीक है, मुझे लौटाना नहीं आता। तो महर्षि व्यास ने कहा, लौटाना नहीं आता है तो ब्रह्मास्त्र की दिशा को बदलो। तो अश्वत्थामा दुर्योधन के संग रहते रहते अश्वत्थामा की भी बुद्धि खराब हो गई थी। था तो ब्राह्मण का बेटा ना, ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन दुर्योधन के रहते रहते वो भी दुर्बुद्धि हो गया था। अश्वत्थामा ने कहा, दिशा तो बदलूंगा, फिर भी पांडव के बीज को ही, वंश को ही नाश करेगा। हाँ, ब्रह्मास्त्र की दिशा तो बदला। महर्षि व्यास ने कहा था मरुभूमि के तरफ बदलो या समुद्र के तरफ बदलो, लेकिन उसने उधर नहीं भेजा। ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर भेजा, गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उस ओर दिशा कर दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र पहुंचा वहां, उत्तरा जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, हमारी रक्षा करिए, हमें बचा लीजिए। उत्तरा रोने लगी और उत्तरा कहने लगी कि हे प्रभु, मैं मर जाऊं, मैं तो अपने पति के साथ ही सती हो जाती, लेकिन गर्भस्थ शिशु के कारण मैं सती न हो पाई। हे प्रभु, मैं मर जाऊं इस बात की हमें चिंता नहीं है। यदि मेरे वंश, मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को, पांडव के वंशधर को कुछ हो गया तो पांडवों को कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। हाँ, इस तरह से जब भगवान को पुकारने लगी, भगवान से कहने लगी, तो भगवान उसी समय वहां पधारे। श्री सद्गुरु भगवान पधारे और भगवान कहते हैं कि उत्तरे, थोड़ी देर के लिए तुम मातृभाव में आ जाओ। मातृभाव में उत्तरा मातृभाव में आती हैं और भगवान सूक्ष्म रूप धारण कर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। हाँ, गर्भ में प्रवेश कर गए और भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करते हैं। हाँ, शांत करते हैं। और उसी समय गर्भ में ही महाराज परीक्षित को भगवान के दर्शन हो गए थे। हाँ,
गर्भ। याद रहेगा क्या? हाँ, श्री सदगुरु। कोई पूछे कि महाराज परीक्षित को भगवान के दर्शन पहली बार कब हुए थे, तो आप लोग कह देंगे कि मां के गर्भ में ही हो गए थे। हाँ, मां के गर्भ में। हाँ, तो जब जन्म हुआ, तो जन्म के साथ वो बालक इधर उधर आंख घूर घूर के देखता था, आंख घूर घूर के देखता था। तो जन्म जब हुआ तो लोगों ने उस बालक का नाम विष्णु रात रखा। ठीक है, इधर उधर जो आंख घूर घूर के देख रहा था, तो उस बालक का दूसरा नाम परीक्षित पड़ गया। परीक्षित, परीक्षण, इधर उधर, हाँ, परीक्षण करना, देखना, हाँ, परीक्षित। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वे कोई साधारण राजा नहीं थे। सुखदेव मुनि ने कहा कि राजन तुम खुद निर्णय करो कि तुम्हें कौन सा अमृत पीना है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। हे गुरुदेव, मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पान करना। तो सुखदेव मुनि ने पूछा फिर कौन सा अमृत पान करना है? तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, मुझे तो सत्संग रूपी अमृत पान करना है, मुझे तो सत्संग रूपी अमृत पिलाइए, मुझे तो सत्संग रूपी अमृत चाहिए। मृत्यु अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है। सुखदेव मुनि सत्संग सुनाने लगे। ठीक है, सत्संग सुनाने लगे। सत्संग में ईश्वर, परमात्मा, भक्ति, धर्म, कर्म, हाँ, बहुत अच्छी अच्छी बातों को संत लोग सुनाते हैं। और महाराज परीक्षित परमात्मा की चर्चा को सुनने में इतने निमग्न हो गए, इतने निमग्न हो गए। सुखदेव मुनि ने पूछा कि राजन, क्या तुझे भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है? तुम जो लगातार सत्संग सुनते जा रहे हो, क्या तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती है? तो सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मुझे भूख प्यास नहीं लगती। आप तो सत्संग रूपी सुधा हमें पान कराते रहिए, हमें भूख प्यास की चिंता नहीं है। और महाराज परीक्षित परमात्मा के बारे में सुनते सुनते उनका मन परमात्मा में इस तरह से लगा, उनका ध्यान परमात्मा में इस तरह से लगा कि सत्संग सुनते सुनते ही वो सदा सदा के लिए मृत्यु के मुख से बाहर निकल गए। अर्थात सत्संग सुनते सुनते वो जीवन मुक्त हो गए। सत्संग सुनते सुनते जीवन मुक्ति। सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति ही।